हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टैक्स से संबंधित मैटर्स के बारे में। वास्तव में इनकम टैक्स कैलकुलेशन कैसे की जाती है और दो व्यक्तियों के उदाहरण मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें एक की इनकम 6.5 लाख रुपए है और दूसरे की 10 लाख रुपए है, और उन दोनों को टैक्स किस प्रकार से इंपोज किया जाएगा वो आप इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप मेरे YouTube चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो खास होने वाला है, इसलिए लाइक तो बनता है, तो लाइक करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, पर्सन की सैलरी बताने से पहले हम थोड़ी बात इस ओल्ड रिजीम में जाते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम, मतलब ओल्ड रिजीम। मैं एग्जिस्टिंग इसलिए बोल रहा हूं कि अभी तक जो है ओल्ड रिजीम ही बाय डिफॉल्ट होता है, इसलिए एग्जिस्टिंग ओल्ड रिजीम मैं इसे कह रहा हूं। तो यहाँ पे टैक्स स्लैब की अगर बात करें तो वो आपको पता होगा 0 से 2.5 लाख तक 0% है, उसके बाद 2.5 से 5 लाख रुपीज 5%, और उसके बाद 5 to 10 लाख 20%, एंड अबव 10 लाख रुपीज जो है 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे मैंने दो व्यक्ति लिए हुए हैं और इन दोनों की कैलकुलेशन हम आपको इसमें बता रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एनुअल सैलरी की। एक व्यक्ति जो पर्सन नंबर पहला है उसकी एनुअल सैलरी हमारे पास 6,50,000 रुपए है, और दूसरा जो पर्सन है उसकी एनुअल सैलरी जो है 10 लाख रुपए है। तो एटीसी रिबेट्स की अगर हम बात करें तो ये दोनों के मिलेगी 1.5 लाख रुपए और यहाँ भी 1.5 लाख रुपए। ठीक है, ओके। उसके बाद हम ग्रॉस टैक्सेबल इनकम की बात करें तो यहाँ पे जो है ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 5 लाख रहेगी और यहाँ पे 8.5 लाख रुपए रहेगी। तो उसके बाद हम आगे करते हैं टैक्स स्लैब रेट्स के बारे में। टैक्स स्लैब रेट के बारे में यहाँ पे 5% टैक्स पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनकम जो है 5 लाख रुपए है और 5 लाख तक जो है मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कितना है, ये 5% है। तो 5% इसमें क्या होगा, टैक्स लगेगा, और यहाँ पे 8.5 लाख रुपए तो यहाँ पे 20% टैक्स लगेगा, जैसा कि यहाँ पे आप 5 से 10 के बीच में देख सकते हैं। ओके, तो अगर हम इसमें 5 लाख के 5% की बात करें तो वो 12,500 रुपए होता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे 8,50,000 का टैक्स निकालते हैं तो वो 82,500 रुपए हो जाता है। यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन 2 स्लैब्स में हुई है, इसलिए 82,500 रुपए हुआ है, क्योंकि पहले जो टैक्स स्लैब है वो 5% के अनुसार हुई है और दूसरी जो कैलकुलेशन है वो 20% के अनुसार हुई है, इसलिए ये टैक्स जो है 82,500 रुपए यहाँ पे हुआ। तो आइए पहले पर्सन की अगर हम बात करें, अंडर सेक्शन 87A में जो रिबेट मिल रही है वो 12,500 रुपए है। ओके, अगर किसी व्यक्ति की इनकम जो है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो वहां पे 12,500 रुपए एनुअल इंटरेस्ट होता है, और एनुअल इंटरेस्ट जो 12,500 रुपए है वो सेक्शन 87A के तहत रिवेटेबल है, और यहाँ पे इसलिए जो है यहाँ पे टैक्स होगा, नहीं देना पड़ेगा। सेक्शन 87A की रिबेट की अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे नील है। तो उसके बाद करते हैं यहाँ पे सेस की, जो 4% सेस की बात करें तो वो यहाँ पे नील है, क्योंकि यहाँ पे जो पहला व्यक्ति है ही इज नॉट पेइंग एनी काइंड ऑफ इनकम टैक्स, एंड दैट्स व्हाई द सेस परसेंटेज इज नील। ओके, सेकंड पर्सन इफ वी टॉक अबाउट, ही इज पेइंग 82,500 annual tax, and then 4% cess of this one will be 3,300 rupees। कहने का मतलब है ये व्यक्ति 82,500 रुपए यहाँ पे पे कर रहा है, तो उसका जो सेस 4% है वो 3,300 रुपए बन गया है, 3,300 रुपए बन गया है। अब जो बात आती है टोटल टैक्स, जो पहला व्यक्ति यहाँ पे कर रहा है वो नील कर रहा है, और ये व्यक्ति 85,800 रुपीज एनुअल टैक्स पे टोटल कर रहा है। पूरी साल के अंदर कई बार हमने पहले ही टैक्स दिया होता है। अगर आपने साल में पहले ही पेड टैक्स 5,000 रुपए ऑलरेडी दे दिया है तो, और यहाँ पे मान लो 90,000 रुपए आपने टैक्स दे दिया है, उस स्थिति में जो रिफंड होता होगा, जो आपको वापिस मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे 5,000 मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टैक्स पे नहीं हो रहा है, और यहाँ पे भी रिफंड मिलेगा 90,000 में से 85,800 हमने घटा देने हैं, तो ये बचते हैं तो ये 4200 रुपए यानी कि 4,200 रुपए आपको रिफंड हो जाएंगे।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।